बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 404 लेक्चर नंबर 29 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ये नोट्स अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप करें और ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। आप सबसे एक बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ये नोट्स जो मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये सिर्फ़ आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। इसके लेक्चर यूट्यूब के ऊपर भी पड़े हुए हैं और काफ़ी छोटे में, मतलब उनकी लेंथ जो है, टाइमिंग जो है वो थोड़ी है, लेकिन उन लेक्चर्स में जो सर समझाते हैं उसको समझना भी एक बहुत बड़ी जो है ना कारीगरी है। तो ये सिर्फ़ आप लोगों की खिदमत के लिए ये काम मैं कर रहा हूँ कि लेक्चर बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ कि जी ये फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं। सिर्फ़ एक सब्सक्राइब चाहिए आपका, और कुछ भी नहीं। तो मेरे ख़्याल से विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अगर आपको एक सब्सक्राइब करके ये नोट्स मिल जाएं तो आपका जो सेमेस्टर है वो सेव हो जाए, तो इससे अच्छा ऑप्शन और कोई भी नहीं है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 29 है, इसमें भी एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। लेक्चर नंबर 24 में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी थी और 25, 26, 27, 28 और 29 और 30 जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें भी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस ही हैं। चलते हैं। और ये एक और ज़रूरी बात कि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं, तो इनमें जो है ना ये पेपर में आना जो है वो चांसेस होते हैं कि कोई एक चीज़ पूछ सकता है, पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि इसको सॉल्व करने में 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अ प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फ़ा from a cliff of a height h above the sea level. If it falls into the sea at a distance d from the base of the cliff, prove that the maximum height above sea level is h plus d square tan alpha over 4 into h plus d tan alpha। डायग्राम है, डायग्राम से समझ लें कि ये आपके पास एक सी लेवल है, ये लेवल जो है ये सी लेवल है। यहाँ पे खड़े होकर आपने एक पार्टिकल को फेंका प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू, या उसने प्रोजेक्टाइल मोशन की तो वो कुछ घूमता घूमता चलता चलता यहाँ पर आकर गिरा। अब वो इस पॉइंट से एक डिस्टेंस d के ऊपर वाक़या है, जो कि ये नीचे लिखा हुआ है d, और सी लेवल से उसकी हाइट जहाँ पर वो आकर गिरा है वो कैपिटल H है। तो हमने प्रूव क्या करना है जी, हमने ये प्रूव करना है कि जी H प्लस डी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर अल्फ़ा ओवर 4H प्लस डी टेन अल्फ़ा, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, मतलब ये चीज़ बनानी है हमने। ठीक है। अब जो सी लेवल से जितना वो पार्टिकल ऊपर उठा है, जब आपने उसको फेंका तो वो जितना ऊपर गया है और फिर नीचे ड्रॉप हुआ है वो स्मॉल h। ठीक है, ये वाला स्मॉल h, वो स्मॉल h है उसकी हाइट। तो स्मॉल h हमें पता हाइट जो होती है वो हमारे पास होती है v0 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फ़ा ओवर 2g। और अगर हम इस ट्रेजेक्ट्री या प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसके कार्टिजियन इक्वेशन लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, y इज़ इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वेयर ओवर 2 वी नॉट स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर अल्फ़ा। ये एक जनरल इक्वेशन है जो कि आपने पिछले 24वें लेक्चर में आई थिंक पढ़ी होगी। अब
जिस पॉइंट के ऊपर आकर वो गिरा है, प्रोजेक्टाइल का पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट के ऊपर आकर गिरा है, तो इस पॉइंट के ऊपर उसने डिस्टेंस कितना कवर किया हॉरिजॉन्टल d, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आया तो वो माइनस कैपिटल H हो गया। ठीक है, तो एक हमारे पास पॉइंट आ गया x और एक y आ गया। x जो है वो हमारे पास d है और y जो है वो हमारे पास माइनस h है। तो y हमारे पास क्या आ गया, फिर माइनस h आ गया। तो अब ये जो ऊपर इक्वेशन है इसमें y की जगह हम माइनस h लिख सकते हैं और डिस्टेंस x जो है उसकी जगह हम d लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये देखें ना, ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं मैंने, ये देखें, सॉरी, यहाँ पर ऊपर x और y पॉइंट्स हैं, जो कि x है हमारे पास वो d है और y जो है वो माइनस h है। तो इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर d लिख दो और जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पे माइनस h लिख दो। तो हमारे पास इक्वेशन ये थी, इसमें हमने जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर माइनस h और जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर d लिख दिया। तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे कुछ इस तरह किया कि इस h को उठाकर मैं दूसरी तरफ ले आया, इस तरफ। ठीक है ना, ये माइनस का था, ये दूसरी तरफ आके प्लस हो गया, और ये जो माइनस का है ये दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैंने v0 की वैल्यू ड्राइव करनी है, तो v0 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो v0 स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा हमारे जी डी स्क्वायर ओवर 2 और d tan अल्फा प्लस h। ये देखें ज़रा, इसको और करें, इस पॉइंट को ये देखें, ये वाला v0 जो है, v0 का स्क्वायर ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक हो गया जी। अब ज़रा हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो आगे हमें उसने कहा है कि जी हमारे पास जो h है वो हमने ऊपर ड्राइव किया हुआ है, ये वाला h, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। तो ये h की जगह जो है पुट द वैल्यू ऑफ v0, h में हमने v0 की वैल्यू पुट करनी है, तो वो कुछ हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा 1/2g इंटू 2, ये वाला 2 जो है। ठीक है, और 2g कौन सा है, वो जो साइन h स्मॉल h की वैल्यू के नीचे आ रहा था, ये वाला 2g है। मैं इसको आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। ये वाला 2g ये यहाँ पर आ गया, और जो 2 फार्मूले का था ये वाला, ये वाला 2 आ गया, और बाकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया और ये चीज़ बन गई हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब g और g जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा जी, डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर डी ओवर 4 इंटू एच प्लस डी टेन अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमें पता है कि जी साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर अल्फ़ा के। ये मैंने लिखा भी हुआ है साथ में। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया जी, डी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 4h प्लस डी टेन अल्फ़ा। मैक्सिमम हाइट अबव द सी लेवल, मैक्सिमम हाइट जो है सी लेवल से अबव जो है वो कितनी होगी, वो हमारे पास h प्लस स्मॉल h होगी, जिस हाइट के ऊपर वो जाकर प्रोजेक्टाइल ऊपर उठा है, ये वाली हाइट। इसको मैं कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। एक तो ये वाली हाइट होगी और ये वाली हाइट, ये दोनों मिक्स होकर प्लस होकर मैक्सिमम हाइट देंगे ना हमें। तो हमने क्या किया कि कैपिटल H प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू h प्लस ये वाला रिलेशन। तो हमने प्रूव क्या करना था, हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें उसने कहा था, तो हिंस ये प्रूव्ड हो गया हमारे पास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h। एक टावर है आपके पास,
यहाँ पे ये देखें, ये एक टावर है, इसकी हाइट्स ये वाली है, यहाँ से एक बॉल ड्रॉप होता है, ठीक है। एट सम सेम मोमेंट एन अदर बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड एट डिस्टेंस के फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक के डिस्टेंस है, ये क्या है, के डिस्टेंस है। यहाँ से एक, जिस वक्त आपने यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया इस पॉइंट से, उसी वक्त ही नीचे से भी एक बॉल जो है उसको आपने थ्रो कर दिया, ठीक हो गया जी। अब वो कहता है कि जी के फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर सो एज द स्ट्राइक फर्स्ट बॉल एट द डेप्थ डी। एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट आता है जहां पर पहला बॉल जो है वो आकर इस बॉल के साथ स्ट्राइक करता है यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे डायग्राम भी बनी हुई है, उससे भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, लेकिन अभी स्टेटमेंट को समझ लें इसलिए मैं साथ डायग्राम बना रहा था। अच्छा जी, अब कहाँ पे गया, टावर। सो स्ट्राइक फर्स्ट बॉल एट द डेप्थ डी, शो दैट द इनिशियल स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड बॉल आर रिस्पेक्टिवली, ये चीज़ एंड दिस, मतलब g इंटू एच स्क्र माइनस के स्क्र ओवर 2d होल अंडर रूट एंड tan अल्फ़ा और सॉरी tan इनवर्स h ओवर k। ये नीचे डायग्राम है, इसको समझ लीजिए कि यहाँ से आपने पहला बॉल जो है वो ड्रॉप किया यहाँ से इस पॉइंट से, जब वो इस पॉइंट पे आया, जैसे ही आपने पॉइंट 1 से बॉल ड्रॉप किया उसी टाइम ये आपने पॉइंट 2 से भी एक बॉल को थ्रो कर दिया। तो जब वो पॉइंट P के ऊपर पहुंचे तो दोनों आपस में स्ट्राइक कर गए, ठीक है। अब जब वो स्ट्राइक किया है तो उनके पॉइंट्स जो होंगे, जो हमारे पास पॉइंट P के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू होगी x और y की, x हमारे पास होगा k डिस्टेंस ही आ रहा है ना, और हमारे पास y जो होगा वो h माइनस डी आएगा। h माइनस डी कैसे आएगा ज़रा वो भी देख लें, ये देखें, ये हमारे पास h है, माइनस निकाल दें d को, यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये वाला जो ऊपर वाला डिस्टेंस है वो स्मॉल d है ना, तो वो निकाल दें, हमारे पास y आ जाएगा। अच्छा जी, अब ज़रा हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग न्यूटन लॉ, जब आपने उसको थ्रो किया या आपने ड्रॉप किया उस वक्त टाइम क्या था हमारे पास 0, तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है एस इज इक्वल न्यूटन का लॉ जो है एस इज इक्वल टू वी यू टी, ये वी नहीं लिखा, ये यू लिखा हुआ है, ये यू है, यू टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो यू हमारे पास क्या आ गया जी, अब हमने एस को डी ले लिया, एस हमारे पास डिस्टेंस होता है ना, तो एस को हमने डी ले लिया, और यू हमारे पास 0 है इनिशियल वेलोसिटी जो है, और टी जो है वो हमारे पास टाइम है, और जी 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो हमारे पास टी जो है वो हमारे पास ये निकल आएगा 2d ओवर जी होल अंडर रूट। अच्छा जी, ये तो फर्स्ट बॉल के लिए था। फॉर सेकंड बॉल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ बॉल सेकंड। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हमारे पास होती है, हमारे पास पैरामेट्रिक जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी वो कार्टिजियन इक्वेशन थी, ये पैरामेट्रिक है। x इज इक्वल टू वी नॉट कॉज अल्फा टी और y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। पॉइंट हमारे पास क्या है जी, हमारे पास पॉइंट है x और सॉरी k एंड h माइनस डी, जहाँ पर x है वहाँ पर k लिख दें और जहाँ पर y है वहाँ पर h माइनस डी लिख दें, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं t की, जो हमने पीछे ड्राइव की हुई है 2d ओवर जी होल अंडर रूट, वो पुट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल सादा सी की हुई है, आपको समझ भी आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करते जाना है तो आपके पास ये वाली चीज़ बच जाएगी। ये k की है, ये k है और ये h की आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जी टेकिंग स्क्वायर ऑफ k एंड h, k और h का स्क्वायर लेते हैं और फिर उन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू,
ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला भी अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ये रिलेशन बच जाएगा। ठीक हो गया। इसमें से हमने 2d/g इंटू वी नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो पीछे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास बच गया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास इक्वल 1 के होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक हो गया 1 लिखने से। अब हमने क्या किया, हमने इसमें से वी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो वी नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो जो नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड होगा, तो आपके पास ये वी नॉट का स्क्वायर आ गया। और जब आप सिंपल वी नॉट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आपके पास वी नॉट जो है वो ये आ जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव भी करनी थी, दिस थिंग, जो कि हमने पहले अब प्रूव कर लिए, जो हमें पहले गिवन थी उसको हमने प्रूव कर लिया। अब हमने tan इनवर्स h/k फाइंड करना है। ठीक है ना, ये भी हमें उसने कहा था कि ये भी आपने फाइंड आउट करना है। तो फॉर एंगल अल्फ़ा, मतलब tan इनवर्स h/k आप अल्फ़ा ही निकाल रहे हो ना, एंगल ही निकाल रहे हो, तो एंगल अल्फ़ा निकालने के लिए आपको चाहिए क्या था कि h/k, तो आपने डिवाइड कर देना h/k। जब आप h को k पे डिवाइड करोगे तो आपके पास h की वैल्यू जो है वो हमने ऊपर ये लिखी हुई है यहाँ पे, ये सॉरी, ये हमारे पास k की वैल्यू है। ठीक हो गया। और हमारे पास जो है सॉरी, ये वाली जो है ये k की वैल्यू और h की वैल्यू और k की वैल्यू है। ठीक है, तो वी नॉट साइन अल्फ़ा ओवर वी नॉट कॉज अल्फ़ा होगा, तो वी नॉट कॉज साइन ओवर कॉज क्या हमारे पास होता है, वो tan अल्फ़ा होता है। ठीक है ना, ये साथ में मैंने k की वैल्यू और h की वैल्यू लिखी भी हुई है। तो tan अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा जी, tan इनवर्स h/k, ये हमारे पास प्रूव हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का भी आंसर देता होता हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट अगेन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा भी हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।